हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम टॉपिक करेंगे रोल ऑफ फैमिली इन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ कि मानवीकरण मूल्यों के विकास में परिवार की क्या भूमिका होती है। देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी एक इंडिविजुअल में वैल्यूज को डालने के लिए। देखिए, हमें पता है एक बच्चे के अंदर वैल्यूज कहाँ से आती है, उसके पेरेंट्स से, उसके परिवार से आती है, राइट। जिस तरह के माहौल में वो रहता है उसी तरह की हैबिट्स, मैनर्स, वैल्यूज उसके अंदर डेवलप होते हैं, राइट। इससे पहले हमने वैल्यूज़ का क्या मीनिंग होता है वो वीडियो की थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देखें, उससे आपको वैल्यूज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। देन अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। अकॉर्डिंग टू क्लार के द्वारा फैमिली की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। क्लार कहते हैं, बाय फैमिली वी मीन अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट एंड चिल्ड्रन। फैमिली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें रिलेशनशिप होती है, एक संबंध होता है बच्चे और पेरेंट के बीच। ठीक है, आप इंग्लिश में लिखना चाहें, हिंदी में लिखना चाहें, इस डेफिनेशन को डेफिनेटली लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है परिवार की विशेषताएं। ठीक है, देखिए परिवार की काफ़ी सारी विशेषताएं होती हैं, इनमें से आप कुछ चुनकर लिख सकते हैं। अगर सभी लिखना चाहते हैं तो सभी भी लिख सकते हैं। पहली है यूनिवर्सलिटी। देखिए, सभी का परिवार होता है यूनिवर्स में, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होता है जिसका परिवार नहीं होगा। मतलब परिवार हमें यूनिवर्स में हमेशा हर जगह देखने को मिलता है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट मेजॉरिटी ऑफ द एवरी सोसाइटी हैज फैमिली, राइट। हो सकता है वो फैमिली के रूप में अगर पेरेंट्स नहीं हो तो गार्जियंस हो, गार्जियंस नहीं है तो रिलेटिव्स हो, राइट, बट कोई ना कोई जरूर मिलता है। तो यूनिवर्स में हर जगह परिवार है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमारी कंट्री में, इंडिया में ही है, हर जगह पे फैमिलीज होती है, राइट। सेकेंड इज ब्लड रिलेशन। देखिए, फैमिली जो होती है वो खून से बनती है, राइट। मतलब अपना खून, जो आप हमेशा मूवीज वगैरह में भी आपने डायलॉग सुना होगा, तो जिनके खुद के ब्लड रिलेशंस होते हैं, राइट। देन यहाँ पर है वर्क डिवीजन। देखिए, कार्य जो होते हैं वो घर में उनका बंटवारा होता है, जैसे कि कौन पैसे कमाएगा, ठीक है, कौन घर में हाउस होल्ड वर्क करेगा, ठीक है, या हाउस होल्ड वर्क भी 2 लोग 3 लोग मिलकर कर रहे हैं तो उसमें से भी कौन क्या करेगा, राइट। तो वर्क डिवाइडेड होते हैं इस तरीके से घर में। नेक्स्ट इज क्रैडल ऑफ सोशल वैल्यूज। देखिए, यहाँ पे जो समाज के मूल्य होते हैं उनका पालन करना पड़ता है एक फैमिली को, राइट। जैसे कि इंडिया के अंदर जो फैमिलीज होती हैं उनका स्ट्रक्चर अलग है, हमारे यहाँ पे जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा को देखने को मिलती है, स्पेशली विलेजेस में, राइट। और वहीं पे आप वेस्ट में देखोगे किसी कंट्री में तो वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, और प्लस वहाँ पे जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते हैं, वो अलग से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये डिपेंड करता है कि वहाँ का समाज कैसा है, सोसाइटी कैसी है। अगला है लिमिटेड साइज। एक लिमिटेड साइज होता है परिवार का, जैसे कि जॉइंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जॉइंट भी हो सकता है, न्यूक्लियर भी हो सकती है फैमिली, राइट। तो वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज यूनाइटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, एक परिवार में साझी जिम्मेदारियां होती है सभी सदस्यों की, राइट। इसके बाद यहाँ पे है फैमिली प्रमोट्स फॉलोइंग वैल्यूज। अब कौन कौन सी वैल्यूज है जो फैमिली प्रमोट करती है। द फर्स्ट इज साइकोलॉजिकल वैल्यूज लाइक लव, रिपीट एंड केयर फॉर अदर्स। ठीक है, मतलब आपको देखिए यहाँ पे एक दूसरे की केयर करने के लिए बोला नहीं जाता है, आप जिनके साथ रहते हो आप उनको प्यार करते हो, उनकी केयर आप ऑटोमेटिकली करने लग जाते हो, बिकॉज आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप ये बोलना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी कोई बीमार है जो आपके परिवार में रहता है तो आप ऑटोमेटिकली उनकी केयर करोगे, राइट। क्यों करोगे? बिकॉज दे आर योर फैमिली, राइट।
नेक्स्ट इज सिटीजनशिप वैल्यूज, वी पॉलिटिकल वैल्यूज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाइक सिटीजनशिप वैल्यूज भी होती हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज भी होती हैं। हो सकता है एक परिवार में सभी सदस्यों की एक ही तरह की पॉलिटिकल वैल्यूज हो, विचारधारणा हो पॉलिटिक्स के बारे में। ठीक है, अगला है यहाँ पे देखिए, इन पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है, आप अपने तरीके से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से सिटीजनशिप वैल्यूज और पॉलिटिकल वैल्यूज एक फैमिली की डिफर करती है। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक फैमिली ए है, फैमिली बी है। फैमिली ए जो है रूलिंग पार्टी के हित में है, लेकिन फैमिली बी जो है वो चाहती है कि ऑपोजिशन सही है, रूलिंग पार्टी अच्छी नहीं है, तो वो रूलिंग पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मॉरल एंड सोशल वैल्यूज़। देखिए, मॉरल और सोशल वैल्यूज़ भी हर एक परिवार की अलग अलग होती है। ठीक है, और तभी ये बात मैं रिपीटेड आपको बार बार बोल रही हूँ कि जिस हिसाब की फैमिली में मॉरल और सोशल वैल्यूज़ होती है, उस तरीके का ही बच्चा अपने आप बन जाता है। ठीक है, तो ये बात रही। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फैमिली ए है और एक फैमिली बी है। फैमिली ए में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होता है। ठीक है, वहाँ पे बच्चे को सही गलत सिखाया जाता है, बिल्कुल बच्चे को सही बनाया जाता है कि गलत काम करना ही नहीं है। वहीं पे फैमिली बी है, वहाँ पे बच्चा लाइक थोड़ा बहुत गलत भी करता है तो वो लोग सपोर्ट कर देते हैं कि कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, और वो ज़्यादा पूजा पाठ में बिलीव नहीं करते। वो सिर्फ लाइक फेस्टिव सीजन पे थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं। तो डिपेंड करता है फैमिली से। देखिए, फैमिली ए का बच्चा वैसा ही बनेगा, स्पिरिचुअल बनेगा, और वो अपने आदर्शों पे बिल्कुल चलेगा, जिंदगी में सही ही चीज़ें चुनेगा वहाँ पे। और दूसरी जगह फैमिली बी के बच्चे की बात करें तो वो देखिए थोड़ा बहुत गलत भी अपनी लाइफ में ज़रूर करेगा, मे बी वो आगे जाके ज़्यादा भी करने लग जाए, उसकी आदत बढ़ भी जाए, और वो बिल्कुल स्पिरिचुअल भी नहीं होगा। ठीक है, चांसेस आर कि बहुत कम होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनल वैल्यूज लाइक सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉस्चर, सेल्फ कॉन्सेप्ट, एंथुजियाज्म। तो देखिए ये सब भी कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस कैसा है, आप कितना खुद को पहचानते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपके अंदर उत्साह किस तरह का है, वो सब भी देखिए ये सब वैल्यू से डेफिनेटली आता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में रहते हैं, आपके अंदर कैसे गुण ढाले गए हैं। सही बात। अगला है यहाँ पे प्रमोट बेसिक ह्यूमन वैल्यूज लाइक कंपैशन। ठीक है, और भी देखिए यहाँ पे टॉलरेंस, नॉन वायलेंस, आप किस तरह की मतलब आपका बिहेवियर है, वो सब भी यहाँ पे फैमिली की ही देन होती है। ठीक है, अब अगला है रोल ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन प्रमोशन ऑफ वैल्यूज। ठीक है, मानवीय मूल्यों के विकास में शिक्षण संस्थानों की भूमिका। ठीक है, सबसे पहले रोल ऑफ टीचर। देखिए, एक अध्यापक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बच्चा जितना समय अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करता है उसमें से 1/4 अपना जो वक्त होता है वो स्कूल में टीचर्स के साथ स्पेंड करता है। तो वहाँ से भी उस 1/4 वक्त से भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, 24 घंटे में से 6 घंटे तो बच्चा स्कूल में होता ही है, डेफिनेटली ज़्यादा ही वर्किंग आवर्स हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज़, गुड बिहेवियर, इम्पार्शियल नेचर, एम्पथी, understanding of child psychology, dutiful, obeying rules, respecting staff members, etc. can teach child a lot through direct observation. देखिए, बच्चा आपको हमेशा हर चीज़ बच्चे को डिक्टेट या बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा करो। बच्चा आपको करते हुए देखेगा और वो वैसा करने लगेगा। तो इसलिए एक टीचर का नेचर, बिहेवियर बिल्कुल सही होना, एक ड्यूटीफुल नेचर होना बहुत आवश्यक है, सो दैट बच्चा बहुत सारी चीज़ें जो ऑब्जर्व करके सीखता है वो सही तरीके से उसके अंदर जाए। अगर टीचर खुद ही गलत काम करेगी तो बच्चा तो बिल्कुल मतलब वो उसी चीज़ों को सीखेगा और फिर वो बिल्कुल वही चीज़ें दोहराएगा अपनी लाइफ में, राइट। यूज़ ऑफ वेरियस मेथड्स इन वैल्यू टीचिंग यूजिंग करिकुलर मेथड्स।
तो फर्स्ट वन यहाँ पर है रोल ऑफ पीयर ग्रुप्स। देखिए पीयर ग्रुप की एक फिर से मैं कहूँगी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है यहाँ पे शेप करने में आपके बिहेवियर को। आप जिस संगति में रहते हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि वैसे ही आप बन जाते हैं। तो अपनी संगति अच्छे से चुननी होती है आपको। गलत लोगों का उठना बैठना या गलत लोगों का साथ अच्छा नहीं होता है। ये देखिए हमारे टीचर्स और पेरेंट्स भी हमें बचपन से समझाते रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए जिस तरह के माहौल में आप रहोगे उस तरह की चीज़ें आपके अंदर आएंगी। फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे पीयर ग्रुप में हो जहाँ पे लाइक एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ होता है, जहाँ पे अच्छी बातें नहीं होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे उसी तरीके की आदतें आपके अंदर आ जाएंगी जो कि गलत होगा। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपना ग्रुप, पीयर ग्रुप जो है सावधानी से चुनें। नेक्स्ट है रोल ऑफ करिकुलम। देखिए आपने देखा होगा इंडिया के अंदर हमारे करिकुलम में मॉरल वैल्यूज जैसे सब्जेक्ट डाले जाते हैं। ऐसे सब्जेक्ट क्यों डाले जाते हैं? और साथ में एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इन सब्जेक्ट्स में आपको स्टोरीज भी मिलेंगी जो आपको लाइक जिनका एक मॉरल होता है एंड में, ठीक है, या जिनके थ्रू आपके अंदर बहुत सारी लाइक आदतें डेवलप करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, नॉन वायलेंस, लीडरशिप, कॉन्फिडेंस एटसेट्रा। तो ये चीज़ें क्यों यहाँ पे इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है? ऐसा ही करिकुलम क्यों इंडिया के अंदर बनाया गया है? ताकि हमारे बच्चे ऐसे बने, हमारे बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज आए, ठीक है, ताकि बच्चे अच्छे बने, राइट? तो इसलिए ही ये चीज़ें की जाती है। अकाउंटेबिलिटी, एबिलिटी टू रीजन, एस्थेटिक वैल्यू, आर्टिस्टिक नेचर, क्रिएटिविटी एटसेट्रा, पेट्रियाटिज्म, हार्ड वर्क, फिजिकल वैल्यूज एंड अदर वैल्यूज एज वेल। तो ये कुछ वैल्यूज हैं जो यहाँ पे स्कूल के करिकुलम के थ्रू हम बच्चों के अंदर इनकलकेट करने की यानी कि ढालने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अगला है रोल ऑफ कम्युनिटी इन प्रमोशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज। क्या कम्युनिटी का योगदान रहता है? अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया अगर हम बात करें तो ये एक डेफिनेशन है, अ कम्युनिटी इज अ सोशल यूनिट, a group of living things with commonality such as norms, religions, values, customs और identity। तो इस तरह की डेफिनेशन सोसाइटी के बारे में आप भी लिख सकते हैं। सोसाइटी के अंदर बेसिकली बहुत सारे वैल्यूज़ जो है एक इंडिविजुअल में इनकलकेट किए जाते हैं। मतलब एक सोसाइटी से ही ये सब चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं, एक इंडिविजुअल के अंदर आ जाती हैं। कौन कौन सी? सोशल वैल्यूज़, कल्चर वैल्यूज़, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल वैल्यूज़, राइट? आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो ऑन उसी सीरीज में सोशल एक्टिविटीज और मॉरल वैल्यूज भी, लाइक जिस तरह के माहौल में, जिस तरह के कल्चर में आप रहते हो उस तरह की ये चीजें भी आपके अंदर आ जाती हैं, राइट? तो मतलब सोसाइटी का एक बहुत ही गहरा प्रभाव एक परिवार पे, एक इंडिविजुअल पे पड़ता है। फिर यहाँ पर है रोल ऑफ एनजीओ इन प्रमोशन ऑफ वैल्यूज। तो इस तरीके से नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो कि है गैर सहकारी संगठनों का प्रभाव पड़ता है, तो वो भी यहाँ पे आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक। यही था आज का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं इस कंटिन्यूशन में और किसी टॉपिक पे मैं आपको नोट्स या लेक्चर प्रोवाइड करूं तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं वो टॉपिक कमेंट बॉक्स में। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।